हेलो डियर। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.3 का। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें डिवाइड का ही कंसेप्ट यूज होने वाला है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात क्या कह रखा है, हमने दोनों में लिखा है क्वेश्चन को, इसलिए समझने में आसानी होगी। तो कहता ऑन डिवाइडिंग, इसको हमें डिवाइड करना है बाय पॉलिनोमियल जीएक्स। कहता है कोई जीएक्स पॉलिनोमियल है, उससे डिवाइड करने पे जो उसका क्वोशिएंट आता है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर एंड रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट ये है, ये क्वोशिएंट है, और ये जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे है। कहता फाइंड करो जीएक्स, फाइंड करो कि ये कितना होगा। हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है यदि इस पॉलिनोमियल को, इस बहुपद को जीएक्स से भाग देने पे भागफल और शेषफल क्रम से, ये भागफल हुआ और ये शेषफल है, तो बताओ जीएक्स क्या है। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, आपने छोटी क्लास में ही पढ़ लिया होगा कि ये जो होता है इस तरह से, यहाँ पे भाग इस तरह से साइन में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो अंदर होता है उसे बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं उसे? भाज्य। और इसी को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इसे बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसे? डिविडेंड। और जिससे हम भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? भाजक और भाजक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। इंग्लिश में डिवाइजर। अच्छा, जो यहाँ पे आता है उसे हम बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसे? बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं उसे? भागफल। भागफल। तो ये भागफल होता है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्वोशिएंट। QUOTIENT, क्वोशिएंट। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर हम कुछ माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद जो यहाँ पे आता है वो शेषफल आता है, इसे बोलते हैं हम शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। शेषफल। और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये अब बात यहाँ समझना। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये हमारे पास जो है इसको भाग देने पे, तो भाग देने का मतलब ये क्या है? भाजक है। क्या है ये? भाजक है। और ये चीज क्या है? भाजक हो गया। और कहता है एक बहुपद जीएक्स से भाग देने पे, तो ये क्या हो गया? भाग देने पर मतलब ये हो गया भाजक। भाजक मतलब डिवाइजर ये हो गया, इससे भाग देने पे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है, फिर हम बात करते हैं आगे। तो गिवन जो है हम वो लिख लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे। लिखेंगे गिवन, गिवन दैट, दिया है। तो हमें क्या दे रखा है? अगर मैं बोलूँ यहाँ पे डिवाइजर है, डिवाइजर हमारे पास, जिसे हम डिवाइजर को हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर को हम बोलते हैं, ये स्पेलिंग करते हैं, डिवाइजर को हम बोलते हैं, डिवाइजर को बोलते हैं भाजक। तो हमें भाजक दे रखा है कितना? भाजक हमें दे रखा है, भाजक हमारे पास जिससे हमें डिवाइड दें, तो वो हमारे पास क्या है? जीएक्स है। हमें पता ही नहीं है तो हम जीएक्स मान के चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद भाजक, भाज्य। भाज्य हमारे पास जो है जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड, वो क्या है? तो वो हमारे पास देखो, इसको भाग देना है। भाग किसे देना है? तो एक्स का क्यूब माइनस 3x² प्लस में एक्स प्लस में 2। इसके बाद हमें क्या निकालना है? इसके बाद हमें जो दे रखा है वो निकालना तो अभी नहीं है, अभी दे रखा है जो लिखो। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है? हमें दे रखा है क्वेश्चन, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं भागफल। ये भागफल हो गया हमारे पास, भाग फल। ठीक है, भागफल। तो इसे हम बोलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास कितना हो जाएगा? तो क्वेश्चन हमारे पास हो गया, देखो क्वेश्चन यहाँ दे रखा है x-2। और इसके बाद हमारे पास क्या है? शेषफल। क्या है? शेष शेषफल, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। क्या बोलेंगे? रिमाइंडर। तो ये हमारे पास कितना दे रखा है? ये दे रखो, ये दे रखा है माइनस का 2x प्लस का 4। तो ये दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, ये सारी चीजें जो होता है इनके बीच में रिलेशन भी होता है। देखो रिलेशन कैसा होता है, तो इस तरह का रिलेशन होता है। देखो
हमेशा याद रखना ये रिलेशन होता है डिविडेंड बराबर डिवाइजर डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर प्लस में रिमाइंडर। तो इनका ये बीच में रिलेशन होता है। हिंदी में भी एक बार लिख देते हैं, इससे बोलते हैं भाज्य भाजक, भाग जो देता है उसे बोलते हैं भाजक, इसका होता है भागफल भागफल और ये होता है शेषफल शेषफल। ठीक है, ये होता है शेषफल। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो बनेगा डिविडेंड, हमारे पास क्या है, जो डिविडेंड है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक्स का क्यूब है ना, -3x²। अपनी बुक में देख सकते हो ऊपर, या ऊपर लिख लिया होगा आपने, वो भी देख सकते हो। तो ये हमारे पास जो है ये बनता है। इसके बाद जो जिससे हमें भाग देना है भाजक को क्या है नहीं पता, जी मान लेंगे। भागफल कितना आया था, भागफल आया था हमारे पास जो है x-2, ये हमारे पास आया था। चलो बताओ रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर हमारे पास है माइनस का 2x प्लस का 4। ठीक है, तो अब हमें gx निकालना है। यहाँ पे इसने क्या बोला है कि gx निकालो, तो हम gx निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सब इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो देखो अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊँ, ठीक है, जब मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो माइनस होगा कि नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। ये क्यूब है, क्यूब लिखेंगे x² और प्लस का x प्लस का 2। जब मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो ये साइन जो है, इसके साथ वाला साइन, ये वाला साइन, ये माइनस हो जाएगा, लेकिन जो अंदर है वो सब वैसे ही आएगा। ठीक है, अंदर मत माइनस कर देना। ठीक, तो अब यहाँ बचेगा gx। ठीक है, gx मल्टीप्लाई में x-2। अब मुझे बताओ यहाँ पे जब मैं इसे सॉल्व करूँगा, यहाँ पे पहले तो मैं ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे जब इसको, तो यहाँ पे ये x का क्यूब आएगा 3x², यहाँ पे प्लस का x प्लस का 2, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x, और ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करते। अच्छा देखो एक चीज़ और, gx तो यहाँ पे रहने दो और इसको क्या करो नीचे लेके आ जाओगे तो डिवाइड में आएगा, है ना, जब इसको इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे gx निकालना हो, क्या हो, अगर gx निकालना होगा तो मुझे क्या करना होगा, इस पॉलिनोमियल को, ये जो ऊपर लिखा गया है, इससे डिवाइड देना होगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे कि कितना आएगा ऊपर। तो ये आएगा हमारे पास x³ -3x² और प्लस का x, और यहाँ पे 3 प्लस का 1x है और यहाँ पे 2x है, तो प्लस का क्या हो जाएगा 3x और प्लस का 2 और माइनस का क्या है, माइनस का 4 है। तो यहाँ पे तो पता चल रहा है कि माइनस का ही आएगा, माइनस का क्या आएगा, माइनस का आएगा 2, और डिवाइड देंगे हम किससे, x-2 से। ठीक है, तो अब इसको हम डिवाइड दे रहे हैं और gx निकालना है, तो gx निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड देना होगा। तो डिवाइड दे देते हैं अब, तो gx के लिए हमें डिवाइड देना होगा, तो हम लिखेंगे x-2 और x का क्यूब -3x² प्लस में 3x माइनस का 2। तो हम डिवाइड दे रहे हैं इसको, और डिवाइड देने के बाद हमारे पास जो भी आ जाएगा यहाँ पे वो हमारा gx होगा। ठीक है, तो अभी हम निकाल लेते हैं कि क्या आता है। और फिर देखो x का क्यूब, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब देखो अब मैंने आपको इतना डिवाइड सिखा दिया है कि अब डायरेक्ट सोच सकते हो, या दोबारा मैं दिखा दूँ, इसको लिखो और डिवाइड दो x से, तो कितना आ जाएगा x का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर। इसको हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब जो हमेशा पहला इक्वल ही होगा, और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x², साइन चेंज करेंगे, ये लो साइन चेंज कर दिया, ये हमेशा कटेगा। ये प्लस का 2x² तो माइनस का 1x² लिख लिया हमने, 3x उतार लो, माइनस का 2 उतार लो, माइनस का 1x² डिवाइड बाई x, तो कितना आ जाएगा माइनस का x, क्या आ जाएगा माइनस का x। तो ये हमने देख लिया माइनस का x आ गया, तो यहाँ पे लिखो माइनस का
एक्स। तो माइनस का एक्स अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, है ना। वन को अपनी तरफ से लगाते हैं, वन से तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो ये हो गया। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस का 2x, क्या बचेगा, प्लस का 2x मल्टीप्लाई, साइन चेंज को प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास कट, और ये हमारे पास अगर चला जाएगा 3 में से 2 गया तो 1x प्लस का 2। अब यहाँ पे 1x है, 1x डिवाइड बाई x कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 1 आएगा तो प्लस का 1, प्लस का 1 आ गया। अब प्लस का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1x, और इसको इससे करेंगे तो माइनस का 2, साइन चेंज करो माइनस प्लस, और ये कट गया और 0 आएगा। हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चन में 0 आएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, हमारे पास gx हो गया, और gx इसे क्या कहेंगे, डिवाइड देते ही हमारे पास जो आएगा वो gx आएगा। तो ये हो गया हमारे पास gx बराबर, gx बराबर जो हमने अभी ऊपर कितना गया है, ये ऊपर कितना लिख दिया हमने, तो gx बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, gx की वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक।